और इसकी फ़ाइनल लुक भी आप देख लें, बिल्कुल नीट तरीके से दोनों साइडों से जो है इसको मैंने सिक्योर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो हमारे गले की ये देखें ये शेप होती है ना, कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं कि जिनका गला जो है वो बना हुआ होता है और इसमें यहाँ पे इस तरह से स्लिट होती है, तो हमने उन पे लगाना होता है बैन। तो फुल बैन हम इसमें किस तरह से लगा सकते हैं इसकी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। आजकल ये वाला बैन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। अब यहाँ पर देख लें ये जो स्लिट है ना इसकी मैंने बना ली है और इसकी आप फिनिशिंग चेक करें, बिल्कुल नीट तरीके से हमारी ये फुल स्लिट बनी है। और यहाँ पे भी देख लें कि कोई भी इसमें झोल वगैरह नहीं। ये स्लिट हम किस तरह से बिल्कुल नीट तरीके से बना सकते हैं इसकी डिटेल वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चैनल की बाकी वीडियोज़ को विजिट कीजिएगा। अगर आपको ना मिले तो मुझे कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक जो है वो शेयर कर दूँगी। अब सबसे पहले हमने ये स्लिट बना लेनी है। ये जो शोल्डर वाला हिस्सा है इसको भी स्टिच कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसकी जो बैक साइड है ना, बैक साइड की हमने नेक की कटिंग करनी है 1/2 इंच तक। ये देखें, यहाँ से इसको रखेंगे, ये देखें, और या इस तरह कर लें या इस तरह दोनों साइड्स को पकड़ के ना, तो 1/2 इंच की हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, जैसे हम फ्लैट कॉलर लगाते हैं ना, सेम उसी तरह से जो है वो हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग इसकी होगी। अब यहाँ पे एक और हमने कट लगाना है छोटा सा, तकरीबन 2 पॉइंट तक जो है ये कट लगाएंगे हम। ये देखें, यहाँ पे भी इस तरह से इस तरफ को हमने एक कट लगा देना। अब कोई भी आपने हार्ड पेपर लेना है और उसको हमने यहाँ पे रखना है। इसके ना बिल्कुल साथ आना है हमारा बैन, तो इसको इसके बिल्कुल साथ रखेंगे हम। अच्छे से इसको हमने यहाँ से सेट करना है ताकि किसी भी किस्म का जो है इसमें फ़र्क ना आए। ये देखें, अब इसके साथ साथ जो है वो हमने मार्किंग कर लेनी है। अब इसमें एक बात और है, ये जो हमने अभी इसकी मार्किंग की है ना, ये देखें, इसके बाहर की तरफ हमने तकरीबन 2 पॉइंट तक और मार्किंग कर लेनी है। और बैन की जो चौड़ाई है ना वो हम अपने हिसाब से रखेंगे। इसको हम 1/4 इंच तक भी रख सकते हैं और 1 इंच तक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना वो 1 इंच से 1 पॉइंट जो है वो कम रख रही हूँ। ज़्यादा चौड़े बैन भी फिर अच्छे नहीं लगते। अब ये वाला गैप जो है इसकी हमने मेजरमेंट लेनी है। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे, ये तकरीबन 5.5 इंच तक है। तो 5.5 इंच तक 5.5 इंच का हाफ होगा यहाँ पे 2.25 इंच तक, ठीक है। ये देखें 2.25 इंच तक है। अब यहाँ पे हमने ना एक बुकरम का पीस लेना है। यहाँ पे मैंने पहले भी ये फ्लैट बैंड कट किया हुआ था, इसी के ऊपर रख के ना बैंड कट कर लूँगी। आपने जो है ना वो कोई एक्स्ट्रा बुकरम वगैरह ले लेनी है जितनी भी आपके पास हो। अब यहाँ पे 3 इंच से 2 पॉइंट कम पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद ये वाला जो हमने बैंड कट किया है ना, आसफा को सुनाओ या छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो, इसको हम छुट्टी कर दो। इसको हम यहाँ पे रखेंगे और इसकी हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ठीक है,
अच्छा, मैं जब भी इस तरह से कोई भी बैंड वगैरह कट करती हूँ तो मैं इसको बुकरम को जो है ना वो अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि हमारी जो कटिंग है ना वो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मार्किंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अब हम इसको प्रेस कर लेते हैं। देखें बैन हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अगर आपने इसको इसी तरह से रखना है, इसी तरह से रखना है, अगर आपने इसको शेप देनी है ना तो यहाँ से हम इसको हल्की सी शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। अच्छे से हमने इसको प्रेस करना है और इसी के हिसाब से जो है वो हमने दूसरी साइड का जो है वो फैब्रिक कट करना है। ये देखें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से तकरीबन 1/2 इंच तक फैब्रिक रखेंगे, बाकी फैब्रिक जो है वो हम कट कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना ये 1/2 इंच तक इसको हमने कलफ वाला पानी लगा के या जो भी ग्लू आपके पास अवेलेबल है वो लगा के इसको हमने ऊपर की तरफ जो है वो फोल्ड कर लेना। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों कपड़ों को इस तरह से रखना है और यहाँ से ना हमने इसकी जो है वो सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि बुकरम के साथ साथ जो है ना वो मैंने इसमें सिलाई लगा ली है फुल पैन पे इसी तरह से यहाँ तक। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको हमने यहाँ से कट कर देना है। ये देखें जी, यहाँ से इसको हमने अच्छे से जो है वो प्रेस कर लिया। अब हमने इसको लगाना है शर्ट के ऊपर, तो इसका हम यहाँ पे सेंटर कर लेंगे। मैं अपने हिसाब से इसको लगाने लगी हूँ। मैंने जो वीडियोस देखी है ना उनमें और तरह से लगाया गया, तो मेरे ख्याल से उस तरह से ना अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। हम इसको अपने हिसाब से लगाएंगे। ये देखिए ये यहाँ पे इसका सेंटर है बैक साइड का और यहाँ पे ये बैक साइड का सेंटर है। अब इसको हम लगाते हैं। ये बैक साइड का सेंटर है और ये हमारी कॉलर का सेंटर है। अब इन दोनों को हम इस तरह से रखेंगे और इस पर हमने यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। धागा हमने यहाँ से बढ़ा के कट करना, बिल्कुल आपने साथ इसके धागा नहीं कट करना। एक साइड का हमारा बैंड यहाँ पे लग चुका है। अब दूसरी, अब यहाँ पे देखें कि इसके साथ रख के इसको मैंने यहाँ पे स्टिच किया। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है ना ये भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे।
यहाँ से इसको रखेंगे। धागा यहाँ पे भी हमने बढ़ा के रखना है। जब हम धागा बिल्कुल साथ साथ रखते हैं ना, तो वो फिर धागा जो है वो निकल जाता है सिलाई लगाने के फ़ौरन बाद। अच्छा, अब ये देखें, इस तरफ से जो है हमारा थोड़ा सा बैन हो रहा है, मसला बैन में। तो ये सिलाई में इसकी निकाल देती हूँ और इसको जो है ना वो हमने पूरा करना है इसमें। ये देखें इस तरह ना। ठीक है, बैन हमारा यहाँ पे पूरा हो गया। और अब हमने करना है इसको हैंड स्टिच। तो ये जो जितने भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह ना, इनको हमने अंदर की तरफ कवर करना है यहाँ पे ऐसे, और इसको हमने यहाँ से जो है वो हैंड स्टिच कर लेना है। यहाँ से अच्छे से इसको सिक्योर कीजिएगा। देख लें कि ये है इसकी फ़ाइनल लुक, और दोनों साइडों से इसकी फिनिशिंग जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से आई है। जब हम नीचे वाला फैब्रिक भी इसके साथ ही लगाते हैं ना सिलाई के, तो फिर नीचे वाला फैब्रिक जो है वो स्लिप हो जाता है, तो इस सिलाई में जो है वो फिनिशिंग नहीं आती। तो मैंने अपने हिसाब से इसको लगाया। अगर आपने उस तरह से लगाना है उस तरह से लगा लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला पैटर्न जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट है। और ये इसकी स्लिट है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।